Assalamu alaikum students, this is my fourth lecture of English textbook, period number 9, the golden touch. Warm-up question. Look at the pictures, raise your hand and speak one sentence about each picture. What do you like best, reading a story, watching a live play or watching a movie on TV and why? स्टूडेंट्स ये वार्म अप क्वेश्चन है, इसके बारे में जो है रीडिंग अ स्टोरी, वाचिंग अ मूवी और प्ले और अ लाइव ड्रामा. आज हम ये जो लेसन पढ़ रहे हैं द गोल्डन टच, ये एक ड्रामा है और इस ड्रामा जो है वो लाइव प्ले होता है. जैसे आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं करेक्टर्स और लोग उनको व्यूअर्स जो है सामने बैठ के देख रहे होते हैं, इसी तरह का ये एक ड्रामा है. लेट्स रीड. Scene 1. King Akbar is the ruler of one of the city-states in the sunny land of Greece. Some people are talking in front of the palace of King Akbar. First man. Our King Akbar is a good king. He has fought bravely and driven enemies away and kept peace in the land. We can carry on our farming and fishing and other work in peace. He is wise. Second man. Our king has ruled indeed wisely and has collected much treasure. Sadly, he is now too fond of his wealth. He has become a miser. Scene 1 में हमने पढ़ा कि दो लोग जो हैं वो किंग के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं कि किंग जो है वो बहुत वाइज है. उसने दुश्मनों का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और इसकी वजह से हम बहुत सुकून से अपना जो काम है फार्मिंग फिशिंग जो है वो कर सकते हैं. दूसरा आदमी है वो ये कहता है कि वो बहुत ज़्यादा माइजर कंजूस हो गया हुआ है और साथ वो अपनी दौलत से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है. फर्स्ट मैन. यस ही हैज़ देयर इज़ नथिंग ही लव्स एज मच एज हिज गोल्ड, कि उसे अपने गोल्ड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है. अ वुमन. ओ आई वुडंट से दैट हिज यंग डॉटर इज़ प्रीशियस टू हिम. She is his only child and he takes good care of her. Second woman. He often says that he wants gold for her sake. He wants to save more to keep her happy. अब वहाँ पे दो ख़वातीन भी हैं, औरतें हैं. एक कहती है कि वो बहुत ज़्यादा जो है अपनी बेटी से मोहब्बत करता है और उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा वो केयरफुल है, उसकी बहुत केयर करता है. सेकंड वुमेन जो है वो कहती है कि वो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड इकट्ठा करने की कोशिश करता है. सीन 2. सेकंड सीन में ही आपको देखिए पिक्चर में नज़र आ रहा है किंग है और यहाँ पर एक स्ट्रेंज सा मैन है. उसके किंग जो है उसने काफ़ी ज़्यादा गोल्ड कलेक्ट किया हुआ है. सेकंड सीन हम स्टार्ट करेंगे. King Akbar is counting gold in his dark room. Suddenly a strange man enters in a bright ray of light and the king looks up. Strange man. Do not be afraid of me, king. I won't harm you. I'm a giver of gifts. वो strange man है, उसको कहता है कि मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. मैं गिवर ऑफ गिफ्ट्स हूँ, यहाँ तोहफे देने वाला हूँ. द स्ट्रेंजर लुक्स अराउंड. स्ट्रेंज मैन. You are a rich man, Akbar. You have a whole room full of gold. Akbar, I have worked hard to earn it. I wish I had much more. For gold is the best thing on earth. In fact, I want everything I touch to become beautiful yellow gold. और वो जो स्ट्रेंज मैन है वो रूम में देखता है काफ़ी ज़्यादा गोल्ड है तो उसको कहता है कि तुम बहुत रिच हो किंग. वो किंग को कहता है कि तुम बहुत रिच हो, लेकिन जो किंग अकबर जो है वो उसको कहता है कि मैंने ये सब बहुत मेहनत से इकट्ठा किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज़ को भी हाथ लगाऊँ वो सोने की बन जाए. द स्ट्रेंजर स्माइल्स एंड ही स्माइल लाइट्स अप द डार्क रूम. स्टेज मैन. आर यू श्योर अकबर द गोल्डन टच वुड नॉट मेक यू हैप्पी इफ़ यू हैड इट. आर यू श्योर अकबर कि क्या तुम्हें वाकई यकीन है. वो उसको कहता है कि वो गोल्डन टच जो है तुम्हें इतना हैप्पी नहीं रख सकेगा, उससे तुम्हें जो है उतनी खुशी नहीं मिलेगी. अकबर. ऑफ कोर्स इट वुड मेक मी हैप्पी. आई विल एंजॉय इट कम व्हाट मे. और किंग उसको कहता है कि मेरे पास अगर गोल्डन टच होगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा. स्ट्रेंज मैन. वेल आई कैन ग्रांट यू द गोल्डन टच. टुमारो फ्रॉम सनराइज वट एवर यू टच विल टर्न इन टू गोल्ड. अकबर. ओ थैंक यू. आई शैल नाउ बी द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड. और फिर वो जो स्टेज मैन है उसको गोल्डन टच जो है वो एज अ गिफ्ट उसको दे देता है. और हम सीन 3 जो है वो रीड करेंगे. किंग अकबर wakes up early in the morning and shouts in excitement and attendant runs into the room. किंग अकबर जो है वो सुबह उठता है और वो बहुत ज़्यादा खुशी से शाउट करता है और एक अटेंडेंट जो दरबारी और जो उसके मुलाजिम है वो भागा आता है. अकबर. लुक द बेड हैज़ टर्न टू गोल्ड. आई मूव द कर्टन असाइड. लुक नाउ इट इज़ अ क्लॉथ ऑफ गोल्ड. जो उसका बेड उसका जो कर्टन उसके पर्दे जो है वो सब हर चीज़ जो है वो गोल्ड की बन गई होती है उसको टच करने से. अटेंडेंट. दिस सीम्स अ डेंजरस गिफ्ट. आई मस्ट नॉट गो नियर माई मास्टर.
अटेंडेंट जो है वो अपने आप से कहता है कि अटेंडेंट टू हिमसेल्फ कि ये तो एक बहुत खतरनाक और खौफनाक सा गिफ्ट है, मुझे अपने जो किंग के है उसके पास नहीं जाना चाहिए. Another attendant enters with a tray full of fruit, juices and sandwiches. Second attendant, your breakfast, your highness. Another attendant keeps it on the table. Akbar touches the fruit. It turns into gold. Akbar, such a good breakfast, but I can eat nothing. The stranger tried to tell me something. He tried to warn me. A little girl enters the room. She runs to him. उसके बाद वो खाना खाने के लिए जब वो चीज़ों को टच करता है फ्रूट को, तो वो भी गोल्ड का बन जाता है वो उसको, और वो खा नहीं सकता. इतनी देर में एक लड़की जो है वो भागती हुई आती है. मदीहा, फादर, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ रॉन्ग, कैन आई हेल्प यू. शी थ्रोज हर आर्म राउंड हिज नेक एंड ही बेंड्स ओवर हर. अकबर, my precious daughter, you are much dearer to me than any golden touch. Akbar watches in horror as his daughter changes into a golden statue. He starts crying as he looks at her. और अकबर ने जब अपनी बेटी को टच किया था वो भी गोल्ड की बन गई, और अकबर जो है वो रोना शुरू कर देता है. अभी सीन 4 स्टार्ट हो गया. The strange man appears again before the king. Strange man, well my friend, are you happy? Akbar, no indeed. I am very sad. I am miserable. Strange man, but why? I have given you what you wanted the most, the golden touch, the Akbar's touch. Akbar, yes, and I have lost what I love the most. Strange man, you have become wiser, King Akbar. Do you wish me to take away the golden touch, your Akbar's touch? Akbar, oh please take it away. I do not ever wish to see gold again. Strange man, go and bath in the river that flows outside your palace. Take a pitcher of water and pour it on the things you have changed into gold. They will change into what they were before. फिर वो जो स्ट्रेंज मैन है वो उसको पूछता है कि तुम हैप्पी हो, तो वो उसको बताता है कि नहीं, मैं बहुत हैप्पी नहीं, मैं बहुत मिजरेबल हूँ, काबिल रहम हूँ या बहुत सैड हूँ. तो वो उसको कहता है कि मैं तुमसे गोल्डन टच वापस ले लेता हूँ. फिर उसको बताता है कि बाहर जो रिवर है उससे वो पिक्चर पानी का घड़ा भर के जिन चीज़ों को गोल्ड में टर्न हो गई हैं उनके ऊपर पानी डाले तो वो वापस अपनी हालत में आ जाएंगी. सम टाइम लेटर अकबर एंड हिज डॉटर हैप्पीली वॉक इन टू सिट डाउन टू ब्रेकफास्ट. कुछ टाइम बाद अकबर और उसकी बेटी जो है वो खुशी से ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं. Madiha, I think I had an awful dream, father, and I awoke to find you pouring water over me. और उसकी बेटी कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत खौफनाक ख्वाब देखा, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो आप मेरे ऊपर पानी जो है वो डाल रहे थे. अकबर, yes my dear, it was like a dream, a bad dream, but now the breeze from the garden brings the scent of your roses again. I have learned that simple ऑर्डनरी थिंग्स ब्रिंग अस हैप्पीनेस, नॉट गोल्ड और रिचेस. ये इसका मोरल लेसन है स्टूडेंट्स. इस ड्रामा का मोरल लेसन है कि सिंपल ऑर्डनरी थिंग्स जो हैं वो हमारे लिए हैप्पीनेस लाती हैं, गोल्ड और रिचेस यानी मान लो दौलत और सोना नहीं. तो वो अपनी बेटी से कहता है कि वाकई ये एक बहुत ज़्यादा बुरे ख्वाब की तरह का था, लेकिन अब जो है वो ख्वाब ख़त्म हो गया है और दोबारा से तुम्हारी गुलाबों की खुशबू या रोज़ेज़ जो गार्डन से है वो वापस जो है वो हवा के साथ आ रही हैं, यानी हर चीज़ पहले की तरह नॉर्मल हो गई है. इसकी रीडिंग करनी है स्टूडेंट्स. आपने इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ये वर्ड्स टू हाईलाइट: ब्रेवली बहादुरी से, प्रीशियस कीमती, डेंजरस ख़तरनाक, मिजरेबल काबिल रहम, सेंट खुशबू, ट्रेजर ख़जाना, पिक्चर घड़ा ऑर्डनरी आम, माइजर कंजूस, हॉरर खौफनाक, एंड ब्रीज ठंडी हवा. इसके अलावा आपने नोटबुक के ऊपर ये डिक्टेशन करनी है. डिक्टेशन और वर्ड अपोजिट. यूनिट नंबर 9 द गोल्डन टच. डिक्टेशन प्रॉपर रेडी करके किंग, फॉर्ट, एनिमीज, फार्मिंग, फिशिंग, हार्म, डेंजरस, ब्रेकफास्ट, चेंज, पिक्चर, ड्रीम एंड ऑर्डनरी. और वर्ड अपोजिट जो हैं वो ये हैं: वार, पीस, सी, लैंड, यंग, ओल्ड, माइजर, जनरस, हैप्पीनेस, सॉरो. ये आपने सारा वर्ड जो है अपना नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करना है, लिखना है, ऊपर होमवर्क मेंशन करना है और प्रॉपर डेट एंड डे के साथ आपने ये कंप्लीट करना है. ओके, अल्लाह हाफिज़. ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स अपना.